Hello everyone, today we are going to do the first chapter from your book Vistas, which is titled as The Third Level. It has been written by Jack Finney. Jack Finney is very famous for his writings based on science and fiction. उनका टाइम ट्रेवल को लेकर के जो इंटरेस्ट है that comes alive in this story. स्टोरी में मेन कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट है इट इज चार्ले, और चार्ले जो है वो अपने आप को एक थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर ट्रांसपोर्ट कर लेता है, जिसके एक्चुअली 2 लेवल्स है। और वो ऐसा करता है, उसके पीछे ये रीजन माना जा रहा है कि वो अपनी लाइफ में जो हार्श रियलिटीज है, जो भागम भाग की जिंदगी है, जो तकलीफें हैं, उनसे खुद को दूर करने के लिए वो इस तरह के अपने माइंड में एक तरह के हेलुसिनेशन क्रिएट कर रहा है। लेट अस बिगिन विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिगनिंग में चैप्टर के प्रोटैगनिस्ट कहते हैं कि सारे प्रेसिडेंट्स जो हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के, वो स्वेयर करेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है इसमें सिर्फ 2 लेवल्स हैं, जो कि एक्चुअली हैं, लेकिन वो कहता है कि मैंने थर्ड वन भी फाइंड आउट कर लिया है। वो कहता है कि मैंने अपने साइकेट्रिक फ्रेंड जो सैम वीनर है उनको मैंने बताया था कि मैंने ऐसा कर लिया, और वो मुझे कहता है कि मैं अपनी जो लाइफ है उसको स्केप करना चाहता हूँ फ्रॉम द मॉडर्न डे हार्श रियलिटीज में। आजकल की जो भागम भाग की जिंदगी है उससे अपने आप को बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और वो कहते हैं कि ये एक्चुअली जो है मेरा वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। ये मतलब जो मैं ड्रीम कर रहा हूँ उसको फुलफिल करने का एक जरिया, जो मैं चाहता हूँ, एक शांति जो अपने माइंड में चाहता हूँ, ये उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आगे वो कहते हैं कि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी इस बात पर एग्री करते हैं, और वो इंडिकेट करते हैं मेरी हॉबी को, जो है स्टैम्प कलेक्शन की। मुझे स्टैम्प कलेक्ट करने की हॉबी है, और मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं स्टैम्प कलेक्ट करने की हॉबी भी मैंने इसलिए रखी क्योंकि मैं अपने आप को रियलिटी से दूर करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को रिफ्यूज करना चाहता हूँ। बट मैं अपने आप को डिफेंड ये मान के करता हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर को भी यही हॉबी थी, और वो जिस टाइम पे थे उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, माहौल ऐसा नहीं था कि वो खुद को वहां से स्केप करें। तो मैं ये मानता हूँ कि ये हॉबी जो है वो खुद को स्केप करने के लिए, रिफ्यूज लेने के लिए नहीं है। चार्ली फिर डिस्क्राइब करते हैं कि एक बार वो ऑफिस से अपने घर आ रहे थे, और वो सोचते हैं कि मैं सबवे ट्रेन ले लेता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, और वो वहां जाकर के लॉस्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे चलते चलते वो एक थर्ड लेवल पर पहुंचते हैं, जो कि बाकी के लेवल से बिल्कुल डिफरेंट था। वहां पे स्पूटून्स थे, गैस लाइट्स थी, और पुराने तरह की लोकोमोटिव्स थे, ट्रेन्स थी, इंजन्स थे, और लोगों का अपीयरेंस जो था वो भी अलग था। उन्होंने पुराने ढर्रे के कपड़े वगैरह पहने हुए थे। वहां पे जो टिकट बूथ्स थे वो भी डिफरेंट थे। वो तब रियलाइज होता है उनको एकदम से कि मैं टाइम ट्रैवल करके बैक में आ गया हूँ 1894 में, और ये चीज उनको कंफर्म होती है, जो कि वो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर जो है वो वहां देखते हैं, और उसमें वो डेट देखते हैं। फिर वो कोशिश करते हैं कि अब मैं आ गया हूँ 1894 में, तो मुझे गेल्सबर्ग इलिनॉइस चले जाना चाहिए, मुझे वहाँ की टिकट ले लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी स्कूलिंग वहाँ हुई हुई थी, और उनके अकॉर्डिंग एक वंडरफुल टाउन है। वहाँ पे बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं और ट्रीज हैं, और वहाँ पे समर इवनिंग्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, और लोग बहुत पीस और हार्मनी से रहते हैं। लेकिन जब वो टिकट काउंटर पे जाते हैं तो क्लर्क जो है उनके ये जो प्रेजेंट करेंसी उनके पास होती है वो एक्सेप्ट नहीं करता, और फिर वो स्टेशन से चले जाते हैं। जब वो घर आते हैं तो अपनी वाइफ लूसिया को इसके बारे में बताते हैं, और वो अपने हस्बैंड को लेके बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है कि आप दोबारा उससे ढूंढते हुए थर्ड लेवल को मत जाना, लेकिन वो मानते नहीं हैं। वो अपने अगले दिन लंच ब्रेक के ड्यूरिंग वो अपनी सारी जो सेविंग्स होती हैं, जो पैसे होते हैं, वो सारे इकट्ठे करके एक्सचेंज करवाने जाते हैं कि वो गेल्सबर्ग की टिकट ले लें, और उसके बाद फिर वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें उस थर्ड लेवल का रास्ता नहीं मिलता। अगली चीज जो कि हमें वो बताते हैं कि उनका फ्रेंड जो है वो उसके बाद डिसअपियर हो जाता है, जो उनका साइकेट्रिक फ्रेंड था वो डिसअपियर हो जाता है। देन चार्ले अपने जो स्टैम्प्स हैं उनको दोबारा देखते हैं एक दिन, और वहां उन्हें पता लगता है कि एक उनके पास फर्स्ट डे कवर पड़ा। फर्स्ट डे कवर जो फर्स्ट टिकट लेकर के एक ब्लैंक एनवलप पे पेस्ट करते हैं, वो अपने पास देखते हैं, और उसमें से एक नोट निकलता है जो कि सैम ने लिखा हुआ है गेल्सबर्ग से 1894 में, और वो चार्ली और उसकी वाइफ को इनवाइट कर रहे हैं कि वो वहां आकर के रहें। फिर चार्ली को ये पता लगता है कि सैम ने जो है अपने पैसे खुद एक्सचेंज किए हुए हैं ओल्ड करेंसी बाय करने के लिए, और इससे उन्हें लगता है कि जो वो सोच रहे हैं थर्ड लेवल का, इट एक्चुअली एग्जिस्ट।
लेट अस सी दिस होल स्टोरी इन विद दिस सिनेरियो. कैरेक्टर्स इसमें मेन है चार्ले, लुइजिया एंड सैम, जो कि साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है. इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि मैन वर्सेस सेल्फ कन्फ्लिक्ट. मतलब कि चार्ले जो है वो अपनी रियलिटी से भागना चाहता है, बचना चाहता है. इस चैप्टर की सेटिंग हुई है न्यूयॉर्क सेंट्रल के ग्रैंड सेंटर स्टेशन पे. 1940s का सीन है. और फिर गेल्सबर्ग इलिनॉइस 1890s का सीन वहाँ पे जो थर्ड लेवल पे वो पहुँचते हैं उन्हें नजर आता है. फिर थीम इस लेसन की है कि पीपल आर ऑफन यर्निंग फॉर अ सिंपलर लाइफ, लेस स्ट्रेसफुल टाइम, अपने पास से स्केप करने के लिए. तो ऑथर ने इसको थीम बना करके ही चार्ली के मीडियम से ये शो करने की कोशिश की है कि वो अपने स्ट्रेसफुल टाइम से बच के थर्ड लेवल के थ्रू वापस जाना चाहता है पिछले टाइम में. और चैप्टर एंड कहाँ होता है, जब चार्ली को पता लग जाता है कि उसे एक रास्ता मिल गया है बैक इन टाइम जाने का. पर परिणाम क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या है, चार्ली कांट फाइंड अ थर्ड लेवल. चार्ली को थर्ड लेवल नहीं मिलता, पर उसे ये फील होता है कि एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सैम ने जो उसे लेटर लिखा हुआ है वो 1894 का है. एक्चुअली दिस चैप्टर इज हैविंग एन अनएक्सपेक्टेड एंडिंग. पर फिर भी मैं जितना इसको एक तरह से कंपाइल कर सकती थी, आई हैव ट्राइड टू डू इट. आप इसे पढ़िए, गो थ्रू द PDFs विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.